भारत सरकार की एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां ये क्या कर रही थी? भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। पहलगाम हमला किया हम फिर चूक गए। पुलवामा में जो घटना हुई उसको पूरा देश जानता है और उसको भुगता है। यहाँ तक कि उसके पास सर्जिकल स्ट्राइक हुई हमारी भारत सरकार की और यह हुआ कि आतंकवादियों का कमर टूट गया। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को फिर पहलगाम में जो आतंकियों ने जो घटना किया उसमें 27 लोग मारे गए, 28 लोग मारे गए या 26 लोग मारे गए, इस पर संख्या पर थोड़ा अलग अलग हर जगह सोशल मीडिया या मीडिया पर हर जगह अलग अलग आंकड़े हैं। लेकिन यह संख्या बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात यह है कि पुलवामा के बाद भी पहलगाम में या आतंकियों ने ऐसी घटना करने की जुर्रत किया, यही बहुत बड़ी बात है। और यही हम चूक गए, भारत सरकार या भारत यही चूक गया जो आतंकवादियों में फिर इतनी हम हिम्मत आ गई कि उन्होंने हमारे 27 निरीह नागरिकों को मार दिया, हत्या कर दिया। जघन्य हत्या और जघन्य अपराध की इस घटना में राजनीति अपने जगह राजनीति हो रही है। इस समय सोशल मीडिया पर यह चीज फैल रही है या अपने आप फैल रही है या इसके पीछे कोई थीम, कोई विचार काम करता है, यह पता नहीं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर मारा। यह सही हो भी सकता है या जो भी हो। यहाँ तक कि एक महिला को आतंकवादियों ने यह कहते हुए छोड़ दिया कि तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहे हैं कि जाकर प्रधानमंत्री से कहना। इतनी बड़ी बात आतंकवादियों ने भारत सरकार को चैलेंज दे दिया। हम इसके बाद तमाम चीज करेंगे। हमारी सरकारें, हमारे मंत्रीगण, हमारी सरकार तमाम तरह के बयान इस घटना पर दे रही है, हमेशा देती आई है और हमेशा यही होता रहा है कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पुनः उसके बाद जब यह घटना होती है तब यह सोचनीय बात है और हम इस घटना, इस आतंकवादी गतिविधियों को आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 80 साल, 70 साल, 60 साल तक यही झेल रहे हैं और यही सरकारों की बयान सुन रहे हैं कि अब नहीं होगा, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुंह तोड़ जवाब दिया नहीं जाता है। बताती है सरकार कि हमने यह जवाब दिया, हमने वह जवाब दिया। बताते हैं कि 27, 26 या 28 मारे हुए लोगों में मुसलमान भी हैं। अब सवाल यह आता है, किसी भी आतंकी घटना को किसी धर्म से जोड़कर हम क्यों देखते हैं? आतंकवादियों या अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, यह हम बार बार रटते हैं, हमारी जनता रटती है, हम रटते हैं और शब्दों में कहते हैं। लेकिन हर घटना को हम जातिवादी और धर्मवादी नजरिए से ही देखना चाहते हैं। इसी में लोगों को एक सुकून सा पैदा होता है या पैदा कराया जाता है। आतंकवादियों का न कोई धर्म होता है, न अपराधियों की कोई जाति होती है, लेकिन हमेशा खाके में, समाज के खाके में इसको फिट करने का एक साइलेंट योजना चलती रहती है और उसी का परिणाम है कि ना तो आतंकवादी घटना आज तक रुका, ना ही आपराधिक घटना रुक पाया, क्योंकि हमारे चश्मे में हमेशा यह फिट कराया जाता है कि हम हर घटना को जातिवादी या धार्मिक दृष्टि से देखें। हम इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहते क्योंकि यह घटना अति संवेदनशील नहीं, बहुत संवेदनशील है। इसमें बचा कर नहीं, इसको तरीके से सॉल्व करना चाहिए। इस पर मैंने एक आलेख तैयार किया है, इसके बाद उसको सुनिए। उसके बाद हम दो नेताओं का आपको वक्तव्य सुनवाते हैं। फिलहाल मेरा यह आकलन देखिए कि कहाँ चूक गए हम
और इस घटना क्यों हुई, यह घटना और ऐसी घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं, पूरा सुन लीजिए, उसके बाद हम फिर आते हैं। पहलगाम हमला, क्या हम फिर चूक गए? 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक बार फिर पूरे देश को दहला गया। बैसरन पार्क जैसी खुली और शांत जगह पर हुए इस हमले ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि आतंक की कोई जात, मजहब या भाषा नहीं होती, उसका सिर्फ एक मकसद होता है, खौफ फैलाना। इस हमले में मारे गए 28 लोग किसी एक धर्म, राज्य या वर्ग के नहीं थे। वे सब इंसान थे, पर्यटक, स्थानीय नागरिक, मजदूर और दुकानदार। यही आतंकवाद की सबसे खतरनाक प्रवृत्ति है, वह निर्दोषों को निशाना बनाता है और समाज की जड़ों को काटने की कोशिश करता है। क्यों हुआ ये हमला? पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर घाटी में धीरे धीरे स्थिरता लौट रही थी। 2024 में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक कश्मीर आए। पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे इलाकों में होटल फुल चल रहे थे। व्यापार पटरी पर लौट रहा था। ये वही शांति थी जिससे आतंकवाद को सबसे ज्यादा खतरा है। कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों की रणनीति हमेशा रही है, अमन को चोट पहुंचाओ ताकि अस्थिरता बनी रहे। इस हमले का भी उद्देश्य यही था, लोगों के बीच डर फैलाना, घाटी की सकारात्मक छवि को नुकसान पहुंचाना और केंद्र सरकार की न्यू कश्मीर नीति पर सीधा प्रहार करना। इसके अलावा ये हमला ऐसे समय में हुआ जब प्रधानमंत्री की कश्मीर यात्रा प्रस्तावित थी और टूरिज्म समिट की तैयारियां चल रही थी। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि हमला सिर्फ सैन्य या राजनीतिक नहीं, प्रतीकात्मक भी था, ये दिखाना कि आतंक अब भी जिंदा है। चूक कहाँ हुई? इंटेलिजेंस फेल्योर। कुछ दिनों पहले ही खुफिया एजेंसियों ने इस बात की चेतावनी दी थी कि पर्यटक स्थलों को निशाना बनाया जा सकता है। बावजूद इसके, पार्क जैसे खुले इलाके में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। न तो मेटल डिटेक्टर लगे थे, न कोई बैग चेकिंग और न ही पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे। स्थानीय नेटवर्क पर नियंत्रण की कमी। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि हमलावरों को इलाके की जानकारी थी और उन्होंने पार्क के भीतर पहले से हथियार छुपा रखे थे। ये स्थानीय सहयोग के बिना संभव नहीं। ये सवाल खड़ा करता है कि आतंकियों को जमीन पर समर्थन कहां से मिल रहा है। राजनीतिक प्रतिक्रिया की तैयारी नहीं। हर आतंकी हमले के बाद एक रटी रटाई प्रतिक्रिया सामने आती है, हम दोषियों को नहीं छोड़ेंगे, सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन जमीनी स्तर पर न तो रणनीति बदलती है, न दृष्टिकोण। यह एक प्रतिक्रियावादी व्यवस्था है, जिसमें पहले हादसा होता है, फिर चर्चा। इसे रोका कैसे जा सकता है? समझदारी वाली सुरक्षा रणनीति। पर्यटन स्थलों को हाई अलर्ट जोन घोषित कर वहां टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी जैसे एआई कैमरे, ड्रोन गश्त और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम तैनात किए जाएं। पुलिस कर्मियों को भीड़ नियंत्रण और आपात प्रतिक्रिया के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। स्थानीय समाज से साझेदारी। आतंकवाद की जड़ें वहीं पनपती हैं जहां समाज उसे चुपचाप सहता है। सरकार को स्थानीय लोगों के साथ विश्वास आधारित संबंध बनाना होगा। शांति बहाली की प्रक्रिया में आम नागरिकों को भागीदार बनाना जरूरी है। संपूर्ण खुफिया समन्वय। एकीकृत इंटेलिजेंस सिस्टम लागू किया जाए जिसमें रॉ, सैन्य इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस सूचनाएं साझा करें और तुरंत कार्रवाई करें। केवल अलर्ट जारी कर देना काफी नहीं है, उस पर समय रहते अमल भी जरूरी है। ऑनलाइन कट्टरपंथ पर लगाम। सोशल मीडिया पर उभरते कट्टरपंथी नैरेटिव्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आईटी मंत्रालय, साइबर सेल और प्लेटफॉर्म्स को मिलकर एक सक्रिय मोर्चा खोलना होगा ताकि जिहादी विचारधारा के प्रचार को रोका जा सके। राजनीतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हर आतंकी हमला केवल सुरक्षा बलों की विफलता नहीं होता, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी परीक्षा होती है। अगर सरकारें चुनावी व्यस्तताओं या प्रचार में इतनी उलझ जाएं कि खुफिया रिपोर्ट तक को दरकिनार कर दे, तो यह चूक नहीं, अपराध बन जाती है। राजनीतिक दलों को भी यह समझना होगा कि आतंकवाद कोई वोट बैंक मुद्दा नहीं है। इसे एक राष्ट्रीय संकट के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसमें सत्ता और विपक्ष को एक मंच पर आना पड़ेगा। अगर हर हमले के बाद बयानबाजी शुरू हो जाए और किसी दल विशेष को दोष देकर राजनीति गर्म कर दी जाए, तो इसका सबसे बड़ा फायदा आतंकियों को ही होता है। निष्कर्ष। 22 अप्रैल का पहलगाम हमला हमें ये याद दिलाता है कि आतंकी अब भी मौके की तलाश में हैं। वे तब वार करते हैं जब हम सबसे कम तैयार होते हैं। अब वक्त है नीतिगत बदलाव का। केवल संवेदना, जांच और मुआवजे से कुछ नहीं होगा।
जरूरत है एक सख्त, व्यवहारिक और साझेदारी पर आधारित रणनीति की, जिसमें सरकार, सुरक्षा बल और समाज एक साथ खड़े हों। क्योंकि आतंक की गोली पूछकर नहीं चलती, वह हर उस इंसान को मारती है जो अमन चाहता है। अगर हम फिर चूक गए, तो अगला पहलगाम कहीं और हो सकता है। क्या हम तैयार हैं? अभी आपने मेरा पूरा विश्लेषण सुना और इससे इत्तेफाक रखिए मत रखिए, लेकिन जो कारण है और जो निवारण है यही इस पर आना ही होगा, क्योंकि यही कारण है और इसका निवारण भी कुछ इसी तरीके से परमानेंट किया जा सकता है। केवल दावे वादे से घटना रुकती नहीं, उसकी पुनरावृत्ति होती है। अब मैं आपको दो नेताओं का वक्तव्य सुनवाता हूं। एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वक्तव्य सुनवाता हूं, लेकिन उसके बाद उसके पहले आप सांसद चंदौली उत्तर प्रदेश के वीरेंद्र सिंह इस घटना पर क्या कह रहे हैं उसको भी सुन लीजिए। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये बड़ी दुखद घटना है और निरीह नागरिकों की हत्या एक कायरता का उत्कृष्ट उदाहरण है कि जो कायर लोग होते हैं वही निरीह लोगों को जो है मारते हैं। इससे वहाँ के पर्यटन को नुकसान हुआ है, अमन चैन का जो वातावरण बन रहा था वो नुकसान। कहीं न कहीं भारत सरकार आकलन करने में चूक गई है। जबकि एक तरफ कह रहे हैं कि 5 दिन से रेकी हो रही थी, तो भारत सरकार की एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां ये क्या कर रही थी? ये संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या घटना होने का इंतजार कर रही थी? चाहे वो पुलवामा के मामला हो और चाहे ये पहलगांव का मामला, ये दोनों घटनाएं भारत सरकार के नकारापन का एक प्रतीक है और भारत सरकार इसको लिपापोती करने जा रही है। वो देश के हित में और सुरक्षा के हित में ठीक नहीं है। हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि आप आगे बढ़ो, इसका जवाब दो, पूरा देश आपके साथ है। क्या आपको लगता है कि यहाँ इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने भी चूक की है? अब इसे चूक मांगे या लापरवाही माने, चूक अगर मानेंगे तो वो कहीं न कहीं से वो शेल्टर पाने में कामयाब होंगे। हम मानते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही रही है, सरकार की लापरवाही रही है, क्योंकि अब खुद कह रहे हैं कि 7 दिन से रेकी हो रही और 7 दिन रेकी हो और सरकार के कान न खड़े हों और इंटेलिजेंस उसकी सूचना ठीक से न दे, तो कहीं न कहीं ये फेल्योर है। और हम मांग करते हैं कि इसका जवाब भारत सरकार को बढ़ के देना चाहिए और पूरा पक्ष और विपक्ष सब उनके इस जवाबी कार्रवाई में साथ रहे। जवाब देने का मतलब क्या समझा जाए? क्या आप चाहते हैं कि फिर सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए, बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। जी, आते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा।
और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं।